आपके भरोसेमंद चैनल ने बताया कि आशीष मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस लगातार ये कह रही है कि पूछताछ उनसे की जा रही है, तमाम सवाल उनके सामने रखे जा रहे हैं, लेकिन वो सहयोग नहीं कर रहे। पूछताछ में जो भी सवाल उनसे पूछा जा रहा है उसका सही जवाब आशीष मिश्रा नहीं दे रहे। इसी वजह से उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। और सबसे पहले न्यूज़ 18 ने एक खबर दिखाई। राजीव, मैं आपके पास आऊंगी। जो घटना हुई उसके शाम के वक्त ही हमने देखा कि आशीष मिश्रा मीडिया के सामने आते हैं और तमाम सफाई अपनी पेश करते हैं कि घटना जो भी हुई, मैं उस वक्त वहां पर मौजूद नहीं था और उन्होंने जो कहानी सुनाई वहां पर कि वो दंगल हो रहा था, मैं वहां पर मौजूद था, कार्यक्रम चल रहा था, यानी वो सब झूठी थी। देखिए, यकीनन जिस तरह से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा और उनके बेटे द्वारा ये दावा किया जा रहा था कि जब ये घटना हुई उस वक्त वो मौके पर मौजूद नहीं थे और इस घटना में उनकी किसी भी तरह की कोई संलिप्तता नहीं है, लेकिन क्योंकि जो ये एसआईटी टीम जांच कर रही थी, भले ही वो डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल की अध्यक्षता में जांच कर रही हो, लेकिन इस एसआईटी टीम में लखीमपुर के एडिशनल एसपी अरुण कुमार सिंह भी शामिल हैं, जो कि उस वक्त घटनास्थल पर मौजूद थे। बताया जाता है कि कई पुलिस अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी वहां पर मौजूद थे, क्योंकि डिप्टी सीएम का वहां पर हेलीकॉप्टर उतरना था और उनके आने का कार्यक्रम था, इसके लिए उनकी ड्यूटी लगी थी। ऐसे में आप देख सकते हैं कि एक बार फिर हलचल बढ़ी है और उम्मीद जताई जा रही है तस्वीरें दिखाते रहिए। आशीष मिश्रा को यहां पर गिरफ्तार करके पुलिस कस्टडी में ले जाया जाएगा। आप देख रहे हैं कि जो क्राइम ब्रांच का कक्ष है, जहां पर आशीष मिश्रा से लगातार पूछताछ की जा रही थी, वहां पर सुरक्षा बढ़ाई गई है और हालांकि इस वक्त एक बार फिर से जो गेट है वो बंद किया गया है, लेकिन आप देख रहे हैं कि यहां पर गहमागहमी एक बार फिर से बढ़ गई है, क्योंकि डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल ने इस बात का आधिकारिक तौर से पुष्टि कर दी है कि अब पुलिस आशीष मिश्रा को गिरफ्तार करेगी, क्योंकि उनके द्वारा न तो जांच में सहयोग किया जा रहा है और न ही कोई ऐसा साक्ष्य और सबूत प्रस्तुत किया गया है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि आशीष मिश्रा उस दिन घटना स्थल के मौके पर नहीं मौजूद थे। और यही कारण है कि वो तमाम साक्ष्य और सबूत जो आशीष मिश्रा के अगेंस्ट मिले हैं उसके आधार पर पुलिस उनको अब गिरफ्तार करने की गिरफ्तार कर रही है और अब से कुछ ही देर बाद उनका मेडिकल कराया जाएगा। सबसे बड़ी बात है जो कि लगातार दावा भी किया जा रहा था कि उनकी लोकेशन वहीं पर थी। कुछ लोग, जो थार जीप है, जो ड्राइवर सीट पर बैठा बंदा है वो सफेद शर्ट पहना हुआ है, सफेद कपड़ा पहना हुआ है और आशीष मिश्रा भी उस दिन सफेद कपड़े में ही थे। पहले ये बताया गया कि वो आशीष मिश्रा नहीं बल्कि उनका ड्राइवर है, लेकिन पोस्टमार्टम के वक्त साफ था कि जो ड्राइवर था वो पीले कपड़ों में था। तो ऐसे में पहले दिन ही न्यूज़ 18 ने इसको लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा किया था कि आखिर थार जीप वो कौन चला रहा था। दूसरी ओर जो फॉर्च्यूनर थी उसमें भी अंकित जो दास है, वो जो कि आशीष मिश्रा का दोस्त है, वो और उसके गनर मौजूद थे और जो कि दावा किया जा रहा था, वीडियो में दिख भी रहा है कि एक थार जहां किसानों पर चढ़ती हुई नजर आ रही है तो दूसरे वीडियो में फायरिंग की भी आवाज आ रही है और वही कारण है कि उस गाड़ियों में कारतूस के खोखे भी मिले हैं। जो ये कारतूस मिली है वो 315 बोर की है, जो कि अमूमन राइफल में यूज होती है, लेकिन आशीष मिश्रा या अंकित दास के नाम कोई भी 315 बोर के वेपन्स का लाइसेंस नहीं है। इसका मतलब कि वो असलाह किसका था? ये जो तमाम सवाल थे इनका जवाब आशीष मिश्रा नहीं दे सका है। हालांकि एसआईटी की टीम ने इस दौरान कई बार उनके वकीलों और उनके परिजनों को मौका दिया कि अगर आपके पास कोई ऐसा पुख्ता साक्ष्य या सबूत है जिसके आधार पर आप खुद को निर्दोष साबित कर सके तो प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके लिए कई बार खुद अजय मिश्रा के जो सांसद प्रतिनिधि हैं वो भी यहां पर आए और एसआईटी के अफसरों को एक के बाद एक कई वीडियो दिए, लेकिन वो वीडियो ये साबित नहीं कर पाए कि घटनास्थल के वक्त आशीष मिश्रा घटनास्थल पर नहीं मौजूद था। ऐसे में जो पुलिस के पास तमाम साक्ष्य और सबूत हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि जो 2 दिन पहले जिन आरोपियों को जेल भेजा गया है उनके भी बयानों में इस बात का जिक्र है कि खुद वहां पर आशीष मिश्रा मौजूद थे
और यही कारण है कि आशीष मिश्रा इस दौरान जांच एजेंसी को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। जो तमाम सवाल पूछे जा रहे थे, जो काफी महत्वपूर्ण थे, उनका जवाब नहीं दे रहे थे। बिल्कुल राजीव, आप हमारे साथ रहिए। एक बार अपने दर्शकों को डीआईजी की वो बाइट सुनवा देते हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि आशीष मिश्रा जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। हमने तो रुक क्या जाए, बताएंगे हम लोगों ने पाया कि वो नॉन कोऑपरेशन कर रहे हैं, सहयोग नहीं कर रहे हैं, विवेचना में कई सारी बातें नहीं बताना चाह रहे हैं। तो नॉन कोऑपरेशन, इवेजिव रिप्लाई, इन सब ग्राउंड पे हम उनको कस्टडी में ले रहे हैं, अरेस्ट कर रहे हैं। ही विल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर कोर्ट और हम इसका सस्टेन कस्टोडियल इंट्रोगेशन आगे करेंगे। So why has it taken you 5 days and 12 hours to arrest a murder accused? थैंक यू। सिटी ने सबसे पहले आपको बताया कि आशीष मिश्रा को गिरफ्तार किया जा चुका है और अब से कुछ देर बाद उनको यहां से ले जाया जाएगा। वहां पर भी हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। पल पल की तस्वीर न्यूज़ 18 सबसे पहले आपको दिखा रहा है और मेरे दो सहयोगी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं, राजीव और ऋषभ। ऋषभ, आपके पास आना चाहूंगी। जैसा कि राजीव बता रहे हैं कि लवकुश और आशीष पांडे जिनको गिरफ्तार किया गया, उनसे ये पहला सवाल यही किया गया कि क्या आशीष मिश्रा उस वक्त घटनास्थल पर मौजूद थे। तो जैसा कि राजीव बता रहे हैं कि उन्होंने माना कि हाँ, आशीष मिश्रा उस वक्त वहां पर मौजूद थे, लेकिन फिर भी आशीष मिश्रा की तरफ से बेगुनाही के कुछ सबूत देने की कोशिश की गई जिसमें वो खुद ही फंस गए। ऋषभ जी बिल्कुल सही बात है। जब आशीष पांडे और लवकुश से पूछताछ हुई थी, उससे भी एक बात स्पष्ट हो गई थी कि उस घटना के दिन 3 अक्टूबर को थार जीप आशीष मिश्रा और मोनू ही चला रहा था। लेकिन पुलिस कस्टडी में लिए गए बयान जो सीआरपीसी की धारा 161 के तहत लिए जाते हैं, उनकी कोर्ट में बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं होती है। आमतौर पे जो बड़े मामले होते हैं वहां पर मुकर भी जाते हैं लोग और ये कहते हैं कि ये पुलिस ने हमसे दबाव में बयान दिलवाए थे। लेकिन ये बात पुलिस भी जानती थी कि जो बयान दिए गए हैं वो बयान बिल्कुल सही है। अब उसको सत्य की कसौटी पे सबूतों की मदद से कसना था। लिहाजा पुलिस ने वो वीडियोस जुटा लिए थे जो खुद मोनू भी लेके आया था, जो बताने की कोशिश कर रहा था कि मैं उस दिन दंगल में था, लेकिन दोपहर 2:20 से लेकर 3:46 तक के बीच में वो अपनी प्रेजेंस प्रूव नहीं कर पाया। और इसी बीच 3:03 पर ये घटना होती है और घटना के ठीक बाद मोनू मिश्रा अपनी राइस मिल पर गया था। इस बात की भी तस्दीक हो गई है। तो पूरा सीक्वेंस ऑफ चेन बनाया गया है क्राइम का और ये बात मोनू के सामने प्रूव कर दी गई, जिसके बाद मोनू सपोर्ट नहीं कर रहा था एसआईटी से इन्वेस्टिगेशन में। लिहाजा एसआईटी ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। अब जल्द ही उनको रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। रिमांड मजिस्ट्रेट बिल्कुल ऋषभ, हमारे साथ रहिए। लेकिन इस वक्त हम आपको बता दें कि सबसे पहले न्यूज़ 18 ने दिखाई ये खबर कि आशीष मिश्रा को गिरफ्तार कर സുപ്രീംകോടതി വാളെടുത്തു. ആ ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് ആശിഷ് മിശ്ര देखिए, इस वक्त जो डॉक्टरों का एक पैनल है वो यहाँ पर पहुंचा है, वो आशीष मिश्रा का मेडिकल कर रहा है, क्योंकि ये एक विधिक प्रक्रिया है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी का मेडिकल कराया जाता है, जिसके बाद उसे रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाता है और फिर रिमांड मजिस्ट्रेट उनको न्यायिक हिरासत में भेजता है। क्योंकि जो ये आरोप है ये काफी संगीन है। इनमें धारा 302, 120 भी जैसे संगीन धाराएं लगी हैं, जिसके तहत रिमांड मजिस्ट्रेट को बेल देने का अधिकार नहीं है। और यही कारण है कि ये कहा जा रहा है कि आशीष मिश्रा को रिमांड मजिस्ट्रेट द्वारा 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जा सकता है। आप देख सकते हैं कि आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी की तैयारी पूरी कर ली गई है। अब उनको मेडिकल की प्रक्रिया पूरे होने के बाद सीधे जेल भेजा जाएगा, जहां पर रिमांड मजिस्ट्रेट खुद मौजूद हैं और वो वहीं पर सुनवाई कर उनको न्यायिक हिरासत में भेजने का फैसला सुनाएंगे। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये एक बड़ी अपडेट है, क्योंकि
इससे पहले लगातार केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा और उनके बेटे आशीष मिश्रा पुलिस प्रशासन के साथ ही सरकार और भाजपा संगठन को भी लगातार गुमराह कर रहे थे और वो ये दावा कर रहे थे कि उनका बेटा बेगुनाह है और घटना स्थल के वक्त वो मौजूद नहीं था। लेकिन जो पुलिस के हाथ तमाम सबूत, साक्ष्य और गवाह है, उनके आधार पर यह साबित हो चुका है कि आशीष मिश्रा घटना स्थल के वक्त मौजूद था और उसके दोस्तों और उसके समर्थकों द्वारा ही इस घटना को कारित किया गया। सबसे पहले जो गाड़ियां थी वो किसानों के ऊपर से गुजरी जिनमें उनकी मौत हुई और उसके बाद आक्रोश बढ़ने के कारण इस पूरे घटनाक्रम में 8 लोग मारे गए। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं अब एक बड़ी मुसीबत बढ़ सकती है, क्योंकि आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। हालांकि ये फैसला केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा, लेकिन इससे पहले आप देख सकते हैं कि इस वक्त आशीष मिश्रा को गिरफ्तारी के लिए जो पूरी तैयारी है, भारी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है और सिर्फ पुलिस लाइन में ही नहीं बल्कि शहर में भी जो प्रमुख चौराहे, गली मोहल्ले हैं, वहां पर भी भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है, क्योंकि जो इनके समर्थक हैं वो खासा नाराज हैं और वो इनको बेगुनाह बताने का दावा कर रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले दिन ही ये साफ किया था कि योगी सरकार इस मामले की निष्पक्ष जांच कराएगी और जो दोषी होंगे, चाहे वो कोई भी हो, कितना भी पावरफुल हो, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और उसी के चलते कि आपने देखा कि एसआईटी ने करीब 12 घंटे की पूछताछ के बाद जब आशीष मिश्रा ने एसआईटी की टीम के साथ जांच में सहयोग नहीं किया, तब एसआईटी के हेड जो डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल हैं, उन्होंने बाहर से निकलकर मीडिया के सामने इस बात को रखा कि जो आशीष मिश्रा है वो तमाम जो अहम सवाल हैं, बड़े सवाल हैं, उनका जवाब नहीं दे रहा है और इसी के चलते उनको अब गिरफ्तार किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त एसआईटी टीम के जो मेंबर हैं वो एक एक करके बाहर निकल रहे हैं और डॉक्टरों की टीम भी उनका मेडिकल पूरा कर चुकी है। अब से कुछ ही मिनटों बाद आशीष मिश्रा को इसी रास्ते जो पुलिस है वो ले जाएगी जेल की तरफ और वहां पर न्यायिक जो रिमांड मजिस्ट्रेट हैं उनके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। हालांकि ये कहा जा रहा है कि इस घटना को लेकर जो अब तक किसानों की मांग थी वो योगी सरकार अगर गिरफ्तारी के बाद जो योगी सरकार ने किसानों से वादा किया था वो सभी वादे पूरे कर चुकी है, क्योंकि किसानों की ये मांग थी कि न सिर्फ पीड़ित परिजनों को मुआवजा दिया जाए, नौकरी दी जाए, बल्कि जो सबसे बड़ी मांग है कि मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया जाए। तो काफी साक्ष्य और ठोस सबूतों के आधार पर अब आशीष मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है और कुछ ही मिनटों के अंदर उनको जेल भेजने की प्रक्रिया भी पूरी की जाएगी। इससे पहले उनका मेडिकल कराया जा रहा है और फिर रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने उन्हें पेश किया जाएगा, जहां रिमांड मजिस्ट्रेट उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने का फैसला सुनाएंगी। जिसके मद्देनजर आप देख सकते हैं कि आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद इस पूरे पुलिस लाइन में भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है और एक गाड़ी पीछे लगाई गई है जिसमें बिठाकर आशीष मिश्रा को ले जाया जाएगा, जेल भेजा जाएगा। आप देख रहे हैं कि पुलिस प्रशासन के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। आपसे कुछ देर पहले लखीमपुर के डीएम और एसपी भी पुलिस लाइन पहुंच चुके हैं ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना हो और शांति व्यवस्था के साथ आशीष मिश्रा को जेल तक पहुंचाया जाए। आप देख रहे हैं कि इस वक्त एसआईटी टीम में जो शामिल है लखीमपुर के एडिशनल एसपी अरुण कुमार सिंह, जो कि घटनास्थल के वक्त भी मौजूद थे, ये गेट के सामने खड़े हुए हैं, ये रास्ता साफ करने को बोल रहे हैं ताकि जो आशीष मिश्रा है उसको इस रास्ते से निकाला जा सके। एक बार फिर अरुण कुमार सिंह इस क्राइम ब्रांच के ऑफिस में गए हैं और अब से कुछ ही मिनटों बाद ये उम्मीद जताई जा रही है कि आशीष मिश्रा को इसी रास्ते जो पुलिस है, पुलिस की टीम लेकर जेल जाएगी और फिर उसे न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। तो कुल मिलाकर जो दावा अब तक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा और उसके आरोपी बेटे आशीष मिश्रा द्वारा किया जा रहा था, वो दावा फिलहाल
झूठा साबित होता नजर आया है, क्योंकि एक नहीं दो नहीं कई मौके एसआईटी टीम जांच टीम ने उनको दिए कि अगर आपके साथ में कोई भी सबूत है, कोई वीडियो है, ऑडियो है, कोई फोटो है तो आप प्रस्तुत कर सकते हैं। लेकिन इस दौरान लाख कोशिशों के बावजूद आशीष मिश्रा सिर्फ अपने को निर्दोष बताता तो रहा, लेकिन उस अपने पक्ष में कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं दे पाया जिसके आधार पर एसआईटी उनको निर्दोष मान सके। सामान से नितेश भैया जरा हमको आके दो अंकित को രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്